कहते हैं कि अगर इंसान जितना मोटा हो लेकिन वो पापी ना हो तो वो यहाँ से क्रॉस हो जाता है। ओके, तो फाइनली मैंने उस पवित्र गुफा के अंदर एंट्रेंस ले लिए, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एप्पल सन ट्रैकर के एक और नई वीडियो में। और इस वक्त मैं पहुंचा हुआ हूं हिमाचल के एक ऐसे स्थान पर जो कि तीर्थ स्थान होने के साथ साथ टूरिज्म को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। और इस जगह का नाम है रिवाल्सर। रिवाल्सर दरअसल 3 धर्मों का मिला जुला सा एक संगम है। अब संगम में क्यों कह रहा हूँ, इस बात पर ज़रा गौर करिएगा। एक तरफ यहाँ पर है रिवाल्सर गुरुद्वारा साहिब और दूसरी तरफ रोमश ऋषि जी यहाँ विराजमान है। साथ ही साथ है एक प्राचीन समय का शिव टेम्पल और तीसरी तरफ यहाँ पर विराजमान है गुरु पद्म संभव। और ये तीनों स्थान जो है वो काफ़ी हिस्टोरिकल है। और अगर मैं आपको पूरी हिस्ट्री समझाने लग जाऊँ इन तीनों स्थानों का तो वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो सकती है। तो फिलहाल हिस्ट्री को यहाँ पर ब्रेक देते हैं। लेकिन अगर आप जानने के शौकीन हैं तो आपको आना होगा रिवाल्सर। आप अगर इस चैनल पर पुरानी व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा कि हर साल इसी चैनल पर रिवाल्सर की वीडियोस आते हैं, देखा होगा आपने लास्ट ईयर भी। लेकिन जो व्यूअर्स हाल ही में मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हीं के लिए आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो उन्हें शायद जानकारी नहीं है कि रिवाल्सर दरअसल लोग जाते क्यों हैं। पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो जिसका टाइटल था तिब्बतियन न्यू ईयर, और उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था तिब्बतियन न्यू ईयर जो है वो 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है और वो 10वां दिन आज है। और इसीलिए मैं पहुंचा हुआ हूँ रिवाल्सर। और 10वां दिन यहाँ पहुँचने का जो महत्व है वो क्या है वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं रिवाल्सर की। जैसा कि मैंने बताया आपको कि रिवाल्सर जो है वो 3 धर्मों का मिला जुला सा एक संगम है। लेकिन उसके बावजूद अब यहाँ कई सारे टूरिस्ट पहुँच रहे हैं। इसी के चलते यहाँ पर हिमाचल टूरिज्म के ओर से होटल्स हैं। अगर आपको होटल्स यहाँ नहीं मिलते हैं तो यहाँ होटलों की भरमार है, आप कहीं पर भी ठहर सकते हैं। लेकिन आप अगर बजट ट्रैवलर हैं, आपका बजट अलाउ नहीं करता है किसी भी होटल में ठहरना, तो आप यहाँ पर रिवाल्सर गुरुद्वारा साहिब में स्टे कर सकते हैं 3 दिन के लिए निःशुल्क। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप रिवाल्सर के गुरुद्वारा साहिब में स्टे करते हैं तो यहाँ मीट, मच्छी, दारू, बीड़ी, सिगरेट इन चीज़ों को अवॉइड करें, किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुँचाए। अगर आप इस चीज़ का सेवन करते हैं तो प्लीज़ फिर आप रिवाल्सर गुरुद्वारा साहिब में स्टे ना करें। मैं शुक्रगुजार हूँ उन सभी पंजाबी भाइयों का जो कि जहाँ भी मैंने देखा आज तक, जहाँ पर भी गुरुद्वारा साहिब की स्थापना हुई है वहाँ पर लंगर चलता है, दबा कर चलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है पंजाबी भाइयों का। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए देख लेते हैं यहाँ का एक पवित्र झील, जिसके दर्शन के लिए हर साल हज़ारों के तादाद में लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं पवित्र झील के दर्शन। दरअसल आज वेदर थोड़ा सा क्लाउडी है तो इस करके थोड़ा सा मैनेज करना होगा वीडियो के क्वालिटी को लेकर। तो आई थिंक आज मुझे लगता नहीं कि सूर्यदेव दर्शन दे पाएंगे, क्योंकि वेदर फोरकास्ट की अगर बात सुने तो उनका कहना है कि आज मौसम जो है क्लाउडी रहेगा। हाँ, बारिश भी पड़ सकती है, लेकिन ये जो पॉइंट है रिवाल्सर, यहाँ पर स्नोफॉल जो है वो नहीं होता है। शिमला के कंपैरिजन में ये जो इलाका है डिस्ट्रिक्ट मंडी, ये थोड़ा सा गर्म है। तो इस करके क्या है कि यहाँ स्नोफॉल जो है वो नहीं होते हैं, लेकिन हरियाली जो है वो यहाँ भरपूर है। तो फिलहाल जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से कुछ ऐसा हिसाब किताब बनता है। चारों तरफ फॉरेस्ट का इलाका है और ये सड़क जहाँ से मैं ऊपर आया था, हाँ जी, और यहाँ ऊपर है होटल लेक व्यू। तो फिलहाल चलते जनाब यहाँ से नीचे। वैसे तो जब से ब्लॉगिंग शुरू की है तब से मैं यहाँ के वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन हर समय का एक अलग ही अंदाज़ होता है। तो देखते हैं कि आज हम रिवाल्सर को किस अंदाज में देखते हैं। वैसे तो यहाँ से एक शॉर्टकट बनता है नीचे, यहाँ से बीच से होते हुए यूँ जाकर सीधे निकलते हैं हम बिल्कुल वो सामने पवित्र झील के पास। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ से ले जाने वाला हूँ, क्योंकि जब आपको रिवाल्सर के बारे में बता रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी कमी ना रहे। जब आप यहाँ पहुँचोगे तो आपको पता चल पाए कि फ़लाने वो व्लॉगर ने फ़लानी चीज़ बताई थी। तो चलते हैं नीचे की तरफ। ये जो रास्ता मेरे पीछे आप देख रहे हो थोड़ा सा मतलब सीमेंटेड से बनाया गया है, लेकिन ये आगे तक नहीं है, ये है सिर्फ लेक व्यू होटल तक।
जहाँ पर मैंने रूम ले रखा है, वहाँ तक जाती है सड़क ये। वहाँ से आगे फिर वो छोटी जो पगडंडी होती है वो जंगलों के बीच से होकर जाती है, और वो सड़क कनेक्ट करती है ऊपर गुफा की तरफ, जहाँ पर माता नैना का मंदिर है, वहाँ तक जाती है सड़क ये। आप एक ट्रैक करते हुए भी जा सकते हो। लास्ट ईयर में गया था, आपने देखा भी होगा, लेकिन इस बार मैं गाड़ी लेकर जाने वाला हूँ। कुछ देर चलने के बाद मैं पहुंचा उस स्थान पर जहां से एक परिक्रमा शुरू की जाती है। लेकिन इन दिनों यहाँ पर दान देने वालों की कमी नहीं होती है। इन दिनों दान देने का एक अलग ही महत्व होता है। दान देने वालों के साथ साथ दान लेने वालों की भी यहाँ कमी नहीं होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक बात पर गौर करिएगा, यहाँ सामने जो है चट्टान से नज़र आ रही है आपको, चट्टान से जो दिख रहा है आपको, कोई भी इसको लांघता नहीं है, इसकी परिक्रमा करते हैं। और इस चट्टान को कुरेद कर लिखा गया है इस पर, ओम मान्य पद में हूँ। फिलहाल मैं भी यहीं से जाने वाला हूँ। सभी आए हुए लोग परिक्रमा कर रहे हैं और पीछे पीछे मैं भी, और चलता हुआ पहुंच रहा हूं उस मोनेस्ट्री के पास जहां पर गुरु पद्म संभव जी साक्षात विराजमान हैं। तो साइडों में इस तरह से प्रसाद की दुकानें लगी होती है। वहाँ मोनेस्ट्री के अंदर दरअसल पूजन नृत्य किया जा रहा है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, लेकिन जिन लोगों को वहाँ स्थान जो नहीं मिल पाया वो परिक्रमा कर रहे हैं मेरी तरह। परिक्रमा के दौरान मैं पहुंचा उस स्थान पर जहां पर विराजमान थे लोमश ऋषि जी। लोमश ऋषि जी कौन थे, इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ में ही है हनुमान जी और शनिदेव जी का प्रतिमा, आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। और यहीं से ही नज़र आता है एक पूजनीय झील, जिसके दर्शन के लिए सभी भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहीं से ही नज़र आता है रिवालसर गुरुद्वारा साहिब, जो कि सामने की ओर आप देख रहे हैं। लोमश ऋषि जी के यहाँ दर्शन कर लेने के बाद सामने की ओर है एक प्राचीन शिव टेम्पल, जो कि काफ़ी हिस्टोरिकल है, आप यहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर लोकल्स की माने तो इन दिनों लग जाता है यहाँ पर एक मेला, जहाँ पर लोकल्स खूब जमकर शॉपिंग करते हैं। जब भी कोई शख्स रिवालसर आता है तो वो इस लॉन में बैठकर अपना टाइम स्पेंड करना नहीं भूलता है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, लेकिन इस लॉन पे आके वो काफ़ी देर अपना टाइम जो है स्पेंड करता है। बतख, 2 बतख दिख रही हैं। पूजा अर्चनाएं जो है वो जारी है, लेकिन मैं आपको वैसे ही चारों तरफ का एक नज़ारा जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक लॉन है, यहाँ पर लोग अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। यहाँ पर कुछ डॉगीज़ है छोटे छोटे, इनको परोंठे खिलाता हूँ, परोंठे पड़े हुए मेरे पास। आजा 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 आजा, देता हूँ 1 मिनट, ये खाओ उसको, चलो। अरे परोंठे नहीं खा रहा, क्या बात है, लगता है रजे हुए हैं तभी नहीं खा रहा है। खाओ बेटे खाओ, परोंठे खाओ। कुछ लोग इस तरफ हैं, कुछ लोग इस तरफ हैं, कुछ उस तरफ हैं, कुछ इधर को आ रहे हैं मेरी तरफ। ये सभी वो लोग हैं जिन्हें मोनेस्ट्री के आंगन में स्थान नहीं मिल पाया है। तो सूर्यदेव एक बार फिर से छुप चुके हैं और अब मुझे जाना है यहाँ से आगे की ओर परिक्रमा करते हुए। परिक्रमा के दौरान मैं पहुंचा उस स्थान पर जहां पर बीचों बीच एक पेड़ है और इस पेड़ पर देवताओं का वास है। और यहीं से ही नज़र आता है एक मनमोहक नज़ारे। यहाँ पहुँचे हुए श्रद्धालुगण यहाँ पहुँचकर फ़ोटो क्लिक करवाना नहीं भूलते हैं। ओके, तो
फ़िलहाल जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की तरफ। डिसाइड ये किया है कि इस समय फ़िलहाल धूप खिला हुआ है तो गुफ़ा की तरफ जाया जाए, क्योंकि गुफ़ा काफ़ी ऊपर है। ये एक शॉर्टकट सा है बीच से। पिछले 30 सालों से लगातार आ रहा हूँ रिवालसर, तो शॉर्टकट वाले रास्ते का पता होना, खैर ये तो एक आसान सी बात है। अगर 30 साल से लगातार आने के बाद भी मैं लोगों से रास्ता पूछता हुआ अगर नज़र आऊँगा तो ये शर्म की बात है। लो जी, ये ठीक है जी, और मैं आया यहाँ से, अब मैं जाने वाला हूँ यहाँ से ऊपर की ओर। काफ़ी देर अपने रूम में रुकने के बाद मैं निकल पड़ा एक पवित्र गुफा की ओर, जिसकी दूरी थी लगभग 8 किलोमीटर ऊपर की ओर। तो फाइनली पहुंच चुके हैं गुफा के बिल्कुल पास, और ये पार्किंग सा यहाँ पर बना हुआ। आप अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हैं। यहाँ साइडों में पूजा की सामग्री बेची जा रही है और चाय पानी आप यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ पर है नीचे पाप और पुण्य वाला वो गुफा, जहाँ से लोग अंदर घुसते हैं। थोड़ा सा आपको नीचे लिए चलता हूँ। यहाँ से वैसे एंट्रेंस करते हैं और निकलते हैं ऊपर कहीं जाकर। कहते हैं कि जो इंसान जितना मोटा हो लेकिन वो पापी ना हो तो वो यहाँ से क्रॉस हो जाता है, और अगर कोई इंसान पतला हो लेकिन पापी हो तो वो बीच में फंस जाता है। इस तरह की कुछ मान्यताएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमेशा फंसे रहेंगे, आपको कुछ देर बाद छोड़ दिया जाएगा। तो ये एंट्रेंस है, और यहाँ से आप ऊपर की ओर निकलते हैं। वहाँ नीचे से होते हुए आप चढ़कर आते हैं ऊपर, फिर यहाँ निकलते हैं। तो आज वेदर कुछ साथ नहीं दे रहा है, जिस करके क्या है कि फुटेज जो है वो इतना मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा हूँ उससे, फुटेज से। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। फाइनली मैंने उस पवित्र गुफा के अंदर एंट्रेंस ले लिए, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ कुछ एक सिंहासन बने हुए हैं। यहाँ पर एक पहुँचे हुए लामा जो होते हैं, जिन्हें हम महात्मा कहते हैं, उन्हीं का स्थान होता है ये। यहाँ बहुत सारे प्रतिमाएं रखी गई है। इनमें तरह तरह के जो बौद्धिस्ट देवी देवताएं हैं वो विराजमान हैं। एक और रास्ता यहाँ से ऊपर। तो यही वो पवित्र गुफा है जहाँ पर गुरु पद्म संभव जी साक्षात विराजमान हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप अपनी विश मांग सके तब तक के लिए मैं थोड़ी देर पॉज करता हूँ। उसी के साथ अगर हम थोड़ा सा यहाँ अंदर की ओर गुजरे तो यहाँ पर है माता मंदरवा की प्रतिमा। माता मंदरवा गुरु पद्म संभव जी की धर्म पत्नी कहलाती है, और ये मंडी के राजा हर्षिधर की बेटी थी, और यहाँ माता स्वरूप इन्हें पूजा जाता है।
ऑल राइट, तो पहुंच चुके हैं माता नैना के मंदिर। ये एक पार्किंग सा बना हुआ है, चारों तरफ खुला पार्किंग है, आप कहीं पर भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। इधर साइडों में प्रसादों की दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। तो कर लेते हैं माता नैना के दर्शन। तो ये रिवाल्सर का सबसे टॉप वाला पॉइंट है, इससे ज़्यादा टॉप नहीं है रिवाल्सर का। तो फिलहाल पहुँचे हुए हैं और इस तरह से साइडों में दुकानें हैं प्रसादों की, चारों तरफ प्रसाद है जी हमारे पास। तो साइडों में प्रसादों की दुकान है और यहाँ से एंट्रेंस शुरू हो जाता है माता का। सामने एक छज्जानुमा बना हुआ है, साथ में ही लगा हुआ है गेट, और इधर को शौचालय, बहुत ही साफ़ सुथरा शौचालय यहाँ का है। तो फिलहाल चलते हैं अंदर की ओर। तो फिलहाल अपने जूते जो है वो उसे जो है यहाँ उतार देते हैं जूतों को, क्योंकि जूते ले जाने का एक दायरा होता है, उस दायरे से आगे आप जूते ना ले जाएं। तो साइडों में दुकानें सजी हुई हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम किसी मंदिर पे ना होकर किसी मार्केट प्लेस में घूम रहे हैं। और बिल्कुल नीचे मैट बिछा हुआ है, बहुत ही साफ़ सुथरा हिसाब किताब है यहाँ का। तो फिलहाल ये है रिवाल्सर का नैना देवी टेम्पल। ओके, तो माता रानी जी के दर्शन हो गए और बाहर से अगर हम देखें तो इस तरफ को हनुमान जी विराजमान है, यहाँ पर शिव टेम्पल है। और इस तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पर लगा हुआ है एक बहुत बड़ा आकर्षित करने वाला बैनर, जहाँ पर लिखा हुआ है आई लव नैना माँ। यहाँ पर है आई लव नैना माँ लगा हुआ है। तो यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कराना बनता है ना? हाँ, बनता है। दोस्तों, माता नैना के यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं, लेकिन मौसम फॉगी होने के कारण हमें निराशा का सामना करना पड़ा और फिर हम निकल पड़े वापस नीचे की ओर। ऑल राइट, तो पहुंचा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ से नीचे रिवाल्सर का जो व्यू है ना वो अल्टीमेट लगता है। लेकिन आज वेदर थोड़ा सा क्लाउडी है, इस करके थोड़ा सा मैनेज करना पड़ रहा है। फ़िलहाल जूम करता हूँ, वहाँ नीचे रह जाता है जी रिवाल्सर। और फिलहाल मैं पहुँचा हुआ हूँ गुफा के पास। ऑल राइट, तो पहुँच चुका हूँ अपने होटल, और होटल के पास से जो व्यू नज़र आता है वो अल्टीमेट है जी। सामने है जी अपना गुरुद्वारा साहिब। ये है रिवाल्सर का गुरुद्वारा साहिब, ठीक उसी के ऊपर है मोनेस्ट्री सांगदो पारी। और इस तरफ को एक पार्किंग प्लेस है, बहुत ही बड़ा पार्किंग प्लेस। और नीचे झील की तरफ तो खैर आप देख ही रहे हो। तो इस तरह के कुछ नज़ारे हैं रिवाल्सर के। काफ़ी परिक्रमा कर लेने के बाद अब समय था शाम का और दौर था रंगारंग कार्यक्रमों का। यहाँ पहुँचे हुए लोकल कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, यानी कि गाना गा रहे थे। और यहाँ पहुँचे हुए सभी श्रद्धालुगण झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, दूसरे दिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ मुझे देखने को मिला है, क्योंकि आज वो काम किया जाना है जिसके लिए सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उसके लिए सबसे पहले सभी को जाना होगा गुरु पद्म संभव जी के पुराने मोनेस्ट्री के आंगन में। लेकिन ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण कई श्रद्धालुगण बाहर ही खड़े रहे, क्योंकि आज उन फ्लैग्स को लगाया जाना है जिसके लिए सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज ये सारे फ्लैग्स सामने वाले ध्वज पे ही लगाया जाना है। तो यहाँ पहुँचे हुए सभी श्रद्धालुगण अपने तरफ से हाथ बटाने की कोशिश कर रहे हैं और सभी लगे हुए हैं सेवा में। ऐसा नहीं कि आए और अपने हिस्से का ध्वज यहाँ छोड़ कर चले गए, तो सभी अपनी तरफ से एक सेवा देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं।
ओके, तो जब सभी लोग दे रहे हैं तो क्यों ना मैं भी अपना यहाँ दे जाऊँ। यहाँ पर अपने भाई साहब है, वो इसे बलि बांती लगाएंगे। सोनम, और सोनम, यहाँ छोड़ रहा हूँ मैं भी ना, या और ये बड़ा वाला कहाँ रखे यहाँ बढ़िया तरीके से खाना, मेरा वाला स्पेशली पूरा साल मेरा बढ़िया होना चाहिए। पूरा साल मेरा बढ़िया होना चाहिए। थैंक यू। तो फिलहाल मैंने भी अपना यहाँ छोड़ दिया है। तो यहाँ कुछ भाई लोग हमारे सेवा में लगे हुए हैं, तो वो लगे हुए काम पे। तो दोस्तों, समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। आज का ये रिवाल्सर वाला वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ किसी और लोकेशन पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।